व्लॉग्स की शुरुआत करते हैं गोपाल जी के दर्शन के साथ। हरि बोल, राधे राधे गोपू। तो आप सभी का स्वागत है पूनम व्लॉग्स में, हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो हमारे ये गोपाल जी हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। नंदन बिज जन रंजन यशोदानंद बिज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। आज शौर्य का ये प्रीफेक्ट का बैच टेंट्राटिस को इसको वापस करना है ना सानू। तो आज शौर्य को जो प्रीफेक्ट का बैच है उसे वापस करना है। एक साल में एक बार मिलता है, जो बच्चा अच्छा परफॉर्मेंस करता है ना तो उसको मिलता है। यहाँ पे हमारी सब्जी बन चुकी है और अब हम यहाँ पे रोटियां बनाएंगे। हमारी खिड़की पर आने वाले होंगे, थोड़ा दिखा दो थोड़ा 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 निकल रहे हैं, अभी नहीं निकले हैं, है ना। ये देखो थोड़ा सा निकल रहे हैं, बहुत थोड़ा सा। जय सूर्य देवता, देखो आगन चढ़ाने के लिए गोपाल जी को। हरि बोल। तो अब हम लोग आए हैं वॉक पर। सूर्य भगवान यहाँ पर आ चुके हैं, थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं। सूर्य स्कूल जा चुका है, हम वॉक कर रहे हैं। बस सब ऐसा है, पूरा खुला खेती खेत है। अब यहाँ पे 6 महीने तो खेती होगी नहीं, तो वॉक ही कर लो। वैसे तो रास्ता उधर उस साइड है, लेकिन यहाँ पे ट्रैक्टर चल चल के ना रास्ता बन गया, तो हम वॉक करते हैं। यहाँ पे देखो चूहे ने कितनी सारी मिट्टी हो कर रखी है, देखो। और सीधा है ना, ये पूरा खेती खेत है। ये जो आप देख रहे हैं ये है कृष्णापुरी, एता द्वारिकापुरी, और इधर है अयोध्यापुरी। कितनी अच्छी अच्छी जगह है यहाँ पर, नाम तो बहुत अच्छा रखा हुआ। और ये सामने है जंगल, और जंगल से उस पार है नदी, और नदी के पार उधर है ये सब ना, अयोध्यापुरी, द्वारिकापुरी और कृष्णापुरी। और बिल्कुल उधर जहाँ कृष्णापुरी है वहीं पर ही उधर स्टेशन भी है। तो हम वॉक कर रहे हैं, बहुत ही वॉक कर रहे हैं। ऐसे ही जाना चाहिए ना, बाटा टेढ़ा मेरा सॉरी, उसका नीचे 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 तो हिल जाए, डंडा लाना पड़ने से डंडा लेके करना पड़ेगा, हाथ ही नहीं जाएगा। तो अभी सो रही है देवांशी, और गोपाल जी को भोग लगा दिया है। शौर्य भी नाश्ता करके, नाश्ता पैक करके ले चला गया। और अब हमने सोचा चलो कुछ थोड़ा देर ना वॉक करना चाहिए। 1-2 किलोमीटर तो हम, मेरे घर से यहाँ तक है 1-1.5 किलोमीटर है, तो यहाँ जाना आना करके हो जाएगा 2-2.5 किलोमीटर हो जाएगा हमारा। तो फिर इसीलिए थोड़ा सा वॉक करना चाहिए। वॉक करने से थोड़ा शरीर सही रहता है, स्वास्थ्य ठीक रहता है, तो इसीलिए वॉक करते हैं हम लोग। सिंबल है ना, हाँ लेट बजा रहा ना। पाइप से पानी देता है। हमारे वहाँ पे क्या था ना, ट्यूबवेल होते थे, तो ट्यूबवेल से ना डोल बना के पानी दिया जाता था। तो यहाँ पे तो नहीं है, ट्यूबवेल भी नहीं है, और डोल तो मैंने देखी ही नहीं। जब ट्यूबवेल नहीं है तो डोल को क्या, नहर से पानी देते हैं। लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, चारों तरफ ऐसे ही है, बस खाली सिर्फ बारिश में आश्रित। और यहाँ पे क्या है ना, बोरिंग जो करते हैं उसमें भी बहुत खर्चा आ जाता है, 1-1.5 लाख रुपए आ जाता है खर्चा ना। तो जिधर हम हैं उधर अभी तक जो है पानी की पाइपलाइन नहीं आई, मतलब अभी तक। तो हमने भी अपना बोरिंग कराया था, हमारे में भी आ गया था। कितने खर्चा आए थे हमारा? 1-1.5 लाख रुपए आए थे नहीं, हाँ। तो हमने बोरिंग कराया था तो उसमें 1,35,000 रुपये खर्चा आया था। बट अब तो बढ़ गया, क्योंकि हमारा तो 1-2 साल हो गया ना। अब कति भरा था बड़ो?
1.5 लाख आसपास। तो अब तो ज़्यादा हो गया, अब करेंगे तो 1.5 लाख जितना तो लग ही जाएगा। तो और वो कराना भी ज़रूरी है, चाहे कुछ कराओ ना कराओ, पानी और वो तो होना ही चाहिए। तो जो इधर ये आप देख रहे हैं ना द्वारिकापुरी, इस साइड इधर तो है सप्लाई पानी है, लेकिन सप्लाई पानी से भी अच्छा वो वाला पानी होता है, क्योंकि वो पानी धरती के नीचे से आता है और उसको पीने से भी बहुत डाइजेस्ट होता है, खाना भी बहुत जल्दी बन जाता है। मैं आपको आगे का व्यू और ये है अयोध्यापुरी, ये है सूर्य भगवान। अब हम वापस चलते हैं। तो तरह का व्यू है, और हम बेर लेने आए थे तो इस साइड आए थे, यहाँ पे जंगल है ना, साइड जंगल है। तो और हमारा घर वो वहाँ पे है, ये क्या हो गया, हमारा घर उधर है, वो कोने में है। और हम शिवरात्रि में जहाँ मेले में गए थे ना, तो वो शिवजी भगवान इस साइड ही है, इस साइड ही है, दिख नहीं रहे ना, इसी साइड है वो शिवजी भगवान ना, इसी साइड है। जय हो भोलेनाथ, हर हर महादेव। महादेव की कृपा से ही हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ है भाई। इसी बात पर मुझे एक प्रसंग याद आया, सोचा आप सभी के साथ शेयर करूं। यह सत्य घटना है। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे और वह भोलेनाथ के बहुत परम भक्त थे। तो वो सहारनपुर में, जो उत्तराखंड में है, वहाँ पर रहते थे। तो उन्होंने ना भगवान की तपस्या की बहुत, तो उनको जो है राधा माता के दर्शन हुए। तो उन्होंने कहा कि मैं तो भोलेनाथ की तपस्या कर रहा हूँ, माता आपके दर्शन कैसे। तो राधा जी ने कहा कि अब कुछ दिन बाद तुम्हें भोलेनाथ जी दर्शन देने वाले हैं और तुम उनसे उनकी सबसे प्रिय वस्तु मांगना। तो आत्मदेव जी ने कहा ठीक है माता। तो भगवान शिव जब प्रकट होते हैं और बोलते हैं अपने भक्त को कि क्या मांगना चाहते हो, तो वो कहते हैं कि मुझे अपनी सबसे प्रिय वस्तु दे दीजिए। तो भगवान जी बोलते हैं और कुछ मांग लो, तो वो कहते हैं कि नहीं, मुझे आप अपनी सबसे प्रिय वस्तु दे दीजिए। तो फिर भगवान अपने हृदय से निकाल कर श्री श्री राधा वल्लभ जी को प्रकट करते हैं, जो वृंदावन में है, और उन्हें इस बार बिल्कुल भोलेनाथ जैसा ही बनाकर सजाया था। मैंने वो शेयर किया है फेसबुक में ना। तो श्री राधा वल्लभ जी हैं वह, जो भगवान भोलेनाथ के हृदय से निकले हैं, और वह है कृष्ण जी की मूर्ति है वो ना। वैसे तो राधा जो जितने भी वृंदावन में टेंपल है और जितने भी टेंपल में वो मूर्ति हैं, वो साइंटिफिकल भी, मतलब साइंटिस्ट ने भी उन्हें चेक किया कि वह किसी भी धातु से नहीं बनाई गई है, वह खुद ही प्रकट हुई है। हर एक जो मूर्ति है, हर एक विग्रह है, उनके हर एक कहानी है अलग से। वो ऐसे अपना आप नहीं आए, वो प्रकट हुए हैं वो ना। तो जैसे राधा रमन जी हो गए, जैसे बांके बिहारी जी हो गए, तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग कहानी है। बांके बिहारी तो पहले 2 मूर्ति थी और बाद में 1 हो गए वो मूर्ति। तो सबकी अलग अलग है। मैं आपको जैसे समय मिलेगा ना, मैं आपको वैसे वैसे कहानी सुनाऊंगी। तो यहाँ घर का मैं कार्य सब समाप्त कर रही हूँ। धीरे धीरे जितना भी हो सकता है हमें प्रभु के घर में सेवा करनी चाहिए। जब हम किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो हम हमेशा उसी की खुशी के बारे में सोचते हैं। उसी प्रकार से जब भोलेनाथ के प्रति मेरा प्रेम बढ़ा, तो फिर मैंने हमेशा ये सोचने लगी कि भगवान किस प्रकार से प्रसन्न होंगे। तो मैं हमेशा वही कार्य करती थी जो भगवान शिव जी को प्रसन्न कर सके। तो मुझे तब पता चला कि भगवान शिव राधा कृष्णा से कितना प्रेम करते हैं। इसी विषय में एक प्रसंग आता है, जब माता पार्वती को राधा रानी बुलाती हैं रासलीला में। तो पार्वती माता पूरा श्रृंगार करके जाने लगती हैं। उन्हें फिर देख लेते हैं शिवजी भगवान जी। तो शिवजी भगवान कहते हैं कि इतना श्रृंगार करके तुम कहाँ जा रही हो? आज तुमने वह साड़ी लगाई है जो तुमने विवाह में लगाई थी, हमारी शादी में लगाई थी। तो पार्वती माता कहती है कि मैं ऐसी जगह पर जा रही हूँ जहाँ पर दूसरे पुरुषों को आना मना है, आप वहाँ पर नहीं आ सकते, केवल स्त्रियाँ ही जा सकती हैं। तो अगर आपको जाना है तो फिर आपको स्त्री रूप धारण करना पड़ेगा। तो भगवान शिव कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं स्त्री रूप धारण करूँगा। तो माता पार्वती
ही शिव जी भगवान को सुंदर सी साड़ी पहना देती हैं और गजरा लगा देती हैं और नकली बाल लगा देती हैं, सब कुछ हो जाता है। तो भगवान शिव ऊपर से पूरा घूंघट कर लेते हैं और जो सांप होता है ना वो उनके गले में ही होता है। तो भगवान शिव जाते हैं तो क्या होता है ना कि गेट पर पूर्णमासी माता जी जो होती हैं वो सबसे बूढ़ी गोपी हैं वहाँ पर। तो वो माता जी पहरा दे रही थी कि मतलब अंदर जो है सिर्फ केवल और केवल गोपियाँ ही जाएंगी, कोई गोप कुमार ना जाए। तो उन्होंने फिर उनसे बोला कि तुम तो बहुत लंबी चौड़ी गोपी हो और तुम कहाँ से आई हो। तो शिव जी भगवान चुप हो गए। तो उन्होंने कहा कि आपको मैं अंदर नहीं जाने दे सकती, पहले आपको घूंघट खोलो। तो शिव जी भगवान ने क्या किया, तो शिव जी भगवान ने राधा माता को कहा, राधा माता के लिए उन्होंने राधा कृपा कटाक्ष को गाया, मुनिंद विनिंद वंदिते। तो उन्होंने फिर राधा की कृपा कटाक्ष को गाया, तो जिससे राधा रानी को पता चल गया कि बाहर शिव जी भगवान है। और राधा रानी ने फिर कहा कि अपनी सखियों के द्वारा कहा कि उनको मत रोको, वह मेरी सखी हैं। तो इस तरह से अंदर एंट्री हो जाती है, अंदर तो एंट्री हो जाती है, लेकिन क्या था ना, कृष्ण भगवान जी जितनी भी गोपियाँ थी सबको एक एक कृष्णा अपने अंदर से एक एक कृष्णा निकाल कर देते थे। मतलब कि जितनी भी गोपियाँ थी वह सभी तो क्या बोलते कि आत्मा रूप में आते थे ना वो लोग। तो श्री कृष्ण भगवान जो हैं वो भी अपनी आत्मा के उससे बहुत सारे कृष्णा प्रकट करते थे और हर एक गोपी को एक एक कृष्णा मिलते थे। तो तब जब भगवान शिव जी होते हैं तो वो नृत्य करते हैं, लेकिन भगवान शिव क्या करते हैं कि अपना जो घूंघट होता है वो नहीं हटाते। तो कृष्णा भगवान भी बहुत वो है, तो कृष्णा जी सोचते हैं कि ऐसा मैं क्या करूं जो यह घूंघट हटाएं। तो भगवान कृष्ण इतनी सुंदर और इतनी मधुर बांसुरी बजाते हैं कि शिव जी भगवान भूल जाते हैं कि मैं जो हूँ एक स्त्री रूप में आया हूँ, और वह वहाँ पर नृत्य करने लगते हैं। नृत्य करते 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 उनका जूड़ा खुल जाता है और उनकी साड़ी भी खुल जाती है। तब सबको पता चल जाता है ये तो भगवान शिव है। तो भगवान कृष्ण इतने प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि आप मुझसे मिलने के लिए इस वेश धारण किया आपने, इस रूप में आए। आज से वृंदावन में आप गोपेश्वर महादेव के रूप में पूजे जाएंगे। और हम जब वृंदावन गए थे तो वहाँ पर हमने देखा कि जो गोपेश्वर महादेव हैं उनका श्रृंगार किया जाता है, साड़ी पहनाई जाती है और क्या बोलते हैं रासलीला में वह भी भाग लेते हैं। तो वहाँ पर भगवान शिव को गोपेश्वर महादेव के उससे नाम से पूजा जाता है, क्योंकि भगवान शिव भगवान कृष्ण से मिलने के लिए इस तरह से लीला करते हुए आए। तो ये भी एक प्रसंग है। तो इसलिए हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। ये सब प्रसंग मैंने भागवतम में सुने हैं। जब मैं भागवतम सुनती थी तो ये सारे प्रसंग मैंने सुने हैं, और फिर मैंने साक्षात दर्शन भी किए वृंदावन जाकर। तो जब हम साक्षात दर्शन करते हैं ना तो हमारा जो हृदय है वो और भी ज़्यादा प्रेम ऐसे आता है हृदय में ना। तो यहाँ पे सभी जो सेवाएँ हमारी बच चुकी। और इसी बीच मैंने देव शौर्य को उसका माउस भी दिखाया। उसके बाद देवांशी स्कूल से आ चुकी थी, मैंने कपड़े वगैरह सब उठाए छत से, और बच्चों को प्रसादम पवाने के बाद हम आए हैं यहाँ पर वॉक करने के लिए। यहाँ पर खेलते हुए बच्चे साफ हो गया, साफ हो गया भागते भागते पकड़ो तो दिक्कत होती है। तो भाई घूमते घूमते हम लोग पता कहाँ आ गए, हम लोग आ गए यहाँ कृष्णापुरी तक। बिल्कुल नज़दीक है कृष्णापुरी ना यहाँ से, तो इधर नदी है फिर। और हम वॉक करने के लिए आए थे, इतने में पता चला है मेरी एक फ्रेंड आ रखी है। तो चलते हैं फटाफट से घर की तरफ। ओह जल्दी जल्दी चलते हैं हम वॉक से घर की तरफ। और भेटना है ये पार हो दादा बनी अनुभव दादा। भक्तों का प्रेम ऐसे ही होता है,
उनके हस्बैंड सबसे ऊंची पोस्ट पर हैं जापान में, फिर भी वह हमसे मिलने आए। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। और दीदी लोग के जाने के बाद क्या था ना, मैं जो कपड़े उठा के लाई थी वो मैंने फटाफट से अलमारी के अंदर डाल दिए। तो फिर अब मैं उन्हें तह लगा लेती हूँ। कपड़े तह लगाने की जो सेवा है ना, वो बोरिंग सेवा है एक तरफ से, फिर भी सेवा तो सेवा है, सेवा तो करनी पड़ेगी। तो फटाफट सारे कपड़े, सारे जितने भी हैं वस्त्र फटाफट तह लगा देती हूँ मैं। और अब मुझे खाना भी बनाना है, तो खाना बनाऊँगी फिर। समय भी हो चुका है। दीदी लोगों को मैं काफ़ी समय से मतलब जानती हूँ, जब से मैं यहाँ नेपाल हाउस में आई थी। मतलब कितने साल हो चुके हैं, 7-8 साल हो गए। मैं पूजा वगैरह में उनके घर जाती थी, तो बहुत अच्छा बिहेव है दीदी का। उसमें मुझे नहीं पता था दीदी कौन है क्या है। और तब दीदी ने, जब मैं उनके घर गई तो फिर उन्होंने मुझे प्रसाद खिलाया और बहुत अच्छा व्यवहार बिहेव है। बिल्कुल भी उनमें घमंड नहीं है, अहंकार नहीं है। तो भगवान सबको ही ऐसा अहंकार रहित बनाए और विनम्र बनाए। तो यहाँ मेरे कपड़े भी तैयार लग चुके हैं, क्या लग ही रहे हैं अभी। कुछ ऐसे भक्त भी होते हैं जो एक माँ की तरह सबको प्रेम करते हैं। जिस प्रकार से माँ अपने बच्चों के नाक में नाक लगी होती है, वो तुरंत उसको साफ़ कर देती है ना, वो हैंकी भी नहीं ढूंढती, रुमाल नहीं ढूंढती, एकदम से साफ़ कर देती है। उसी प्रकार से कुछ ऐसे भक्त होते हैं, वह दूसरों की जो है गलतियों को नहीं देखते। उसी प्रकार से यह भी है। और कभी भी किसी के दुर्गुणों को इन्होंने नहीं देखा, हमेशा सभी की बढ़ाई की। जब जितना मैं उन्हें जानती हूँ, मैं उतना ही आपसे शेयर कर रही हूँ। कभी भी मैंने इनके मुँह से कभी भी किसी की बुराई नहीं सुनी। तो ऐसा भगवान सबको बनाए और हम भी इसी प्रकार से दूसरों को इसी प्रकार से देखें, कभी भी किसी में दुर्गुण ना दिखाई दे। वैसे हमारे गुरुजी कहते हैं कि जो दुर्गुण हमें खुद होते हैं ना, जो बुराई, वही बुराई हमें दूसरों में दिखाई देती है। तो भगवान हमें सबके अच्छे गुण दिखाना। जिस प्रकार से हंस जो है, अगर दूध और पानी करके दिया जाए तो वह केवल दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है। उसी प्रकार से भक्तों का हृदय होता है। वह सामने जो भक्त होते हैं उनमें कितने भी दुर्गुण हो, वह उनमें से अच्छे गुणों को देखते हैं और हमेशा जो उनके दुर्गुण होते हैं उन्हें वह नकारते हैं। इसी प्रकार से भक्तों ने हमें प्रेम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे भाई कपड़े तह लग चुके हैं। यहाँ पर हमारे वस्त्रों को तह लगाने की सेवाएं खत्म हो चुकी हैं। ये मैंने वस्त्रों को तह लगा दिया है। ये सब जितने भी आपको दिख रहे हैं, ये वस्त्र मेरे हैं, ये देवांशी के हैं, ये भी देवांशी के हैं, और ये है मेरे प्रभु जी के, और ये है मेरे बेटे के। और जो स्कूल ड्रेस है वो कल धोनी पड़ेगी, क्योंकि कल बच्चों की छुट्टी है। तो हो चुकी है ये वाली सेवाएं समाप्त। तो मेरी फ्रेंड लोग आए, उसके बाद हमने प्रसादम पाया, और उसके बाद पहले मैंने कपड़े तह लगाए, फिर प्रसादम पाया, और उसके बाद फिर हमने वॉक किया। थोड़ा देर वॉक करने के बाद, वॉक की मैंने वीडियो नहीं बनाई, उस टाइम थोड़ा लाइट ऐसे ही था, तो फिर मैंने वीडियो नहीं बना पाई मैं। तो अब हम सोने जा रहे हैं, 9:30 हो चुके हैं, सब सो जाते हैं। आप भी सब सो जाइए। हरि बोल, हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फिर अब हम कल मिलते हैं।